कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वो बिल्कुल उसके नशा है, अफीम की नशा है कि उसको आप एक तरफ रोटी रख दो अच्छी अच्छी लोगों के लिए और एक तरफ धर्म रख दो तो वो धर्म की तरफ जाएंगे, चाहे भूखे रहें चाहे प्यासे रहें। आज ये तमाम ये दिखाई दे रहा है जहाँ पर अयोध्या में ये कर रहे हैं, रोज़ आए दिन बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं। वो वहाँ पे साकेत नगरी था और नेपाल ने भी कह दिया कि भाई आपकी तो अयोध्या नकली है, राम तो नेपाली थे, नेपाल के थे। जो हजारों करोड़ रुपए का राजस्व पूरे देश को देता है ताजमहल अकेला, और दूसरी बात ये कि दुनिया के अंदर एक शान, एक प्रतीक, एक हमारा एक निशान बन चुका है कि ताजमहल भारत का एक अभिन्न अंग है। उसको ये तोड़ करके मंदिर में चंद ये ब्राह्मणों को, चंद ये पुजारियों को रोजी रोटी करवाने के लिए, अपनी विचारधारा को इस देश पे लादने के लिए उस ताजमहल को ये बर्बाद करना चाहते हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, एक सीधा सा सवाल और सिंपल सा सवाल है कि कल 5 अगस्त है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। देश में अनेकों और भी समस्याएं हैं, लेकिन उस पर पिछले 15 दिनों से कोई चर्चा नहीं हो रही है। केवल और केवल अयोध्या को ही जो है सामने रखा जा रहा। क्या कारण है? देखिए, एक विचारधारा का सवाल है ये कि एक विचारधारा जो इतने वर्षों से 1925 से इस देश के अंदर जो हिंदूवादी इसको राष्ट्र बनाना चाहती थी, हिंदूवादी शक्तियों को इस देश के ऊपर राज करवाना चाहती थी और हिंदूवादी संस्कृति और उसके तौर तरीक़ों को जो लादना चाहती थी, उस मनुवाद को, जिस मनुवाद के ज़रिए इस देश के जो करीब 30% लोग जो SC ST अपने आप को जिनको इन्होंने कहलाए जाते हैं और उन्होंने अछूत कहते थे उस वक़्त, और उन लोगों के जो मानवीय अधिकार नहीं थे, उनको रोज़गार के अधिकार नहीं थे, उनको घर में रहने के, अच्छे अच्छे घरों में रहने के अधिकार नहीं थे, रोटी खाने के अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी लेने का अधिकार नहीं था सार्वजनिक जगहों पर, और बहुत सारे और अनेकों अधिकार नहीं थे, और उनके साथ छुआछूत भयंकर थी, उनके साथ तकलीफ़ थी। तो उस विचारधारा, जब उन लोगों की जो हालात ठीक हुए मुग़लों के आने से, और मुग़लों के आने के बाद जब अंग्रेज़ आए तो उसके बाद उनके जो बेहतर होते हालातों से ये तिल मिला करके 1925 में जो एक विचारधारा जो निर्माण हुआ, उस विचारधारा ने अब आकर के 2014 में इस देश की पूर्ण रूप से, बीच में भी आए लेकिन पूर्ण रूप से 2014 में पूरा कब्जा करके, पूरे प्रशासन में, पूरे सिस्टम पे और पूरी राजनीति पे कब्जा करके जब ये आए, तो अब इनको एक ही काम करना है। इनको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई भी किसी तरह की शिक्षा, विकास, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही काम है कि अपनी उस विचारधारा को, उस मनुवादी सिस्टम को कैसे लागू करें, उस व्यवस्था को पुनः कैसे लागू करें, जिससे कि इस देश का बहुमत आदमी और वो SC ST के वो लोग जो पिछले आज़ादी के बाद से और अंग्रेज़ों के समय से और आज़ादी के बाद से इतनी तरक्की की तरफ बढ़े हैं, उनको शिक्षा में और अपने परंपरागत पेशे छोड़ करके अपनी योग्यता के हिसाब से दूसरे पेशों में आ गए हैं। रिजर्वेशन की वजह से, राजनीतिक रिजर्वेशन की वजह से वो लोग आ करके इनको मजबूरी में उनको विधानसभाओं में और लोकसभा में भेजे जा रहे हैं और तमाम जगहों पर बिजनेसमैन बन रहे हैं और देश विदेश जा रहे हैं और आज आगे बढ़ के इनके बराबर खड़े हो रहे हैं। तो इनको सब ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो उनको अब ये, क्योंकि जो धर्म है, धर्म बिल्कुल एक उसकी नशे की तरह है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वो बिल्कुल उसके नशा है, अफीम की नशा है कि उसको आप एक तरफ रोटी रख दो अच्छी अच्छी लोगों के लिए और एक तरफ धर्म रख दो तो वो धर्म की तरफ जाएंगे, चाहे भूखे रहें चाहे प्यासे रहें। तो ये इसलिए उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने एक अहम बात बोली कि आज जो कोरोना वायरस के बाद से जो भारत की अर्थव्यवस्था, जो यहाँ के जो एजुकेशन पे लेकर के, रोज़गार पे लेकर के और तमाम जो गरीब मज़दूर है वो तकलीफ़ में आया है, और जो देश में बाढ़ जो आ रही है, तमाम आज की डेट में 70% भारत का भूभाग बाढ़ में तबाह हो रखा है, बाढ़ में डूबा हुआ है, और हमारे तमाम जो लोग हैं, परिवार के परिवार सड़कों पर हैं। उन तमाम समस्याओं से हटा करके कभी अमिताभ बच्चन को बीच में ले आते हैं, उसके टॉयलेट तक की बात सुनाते हैं, कभी और दूसरे घटनाओं को। अब सुशांत राजपूत जी हैं, जेन्युइन केस हो सकता है, लेकिन उसमें महामारी जो 17 लाख के करीब अभी पहुंच गए केस, और 35,000 के आसपास लोग मर चुके हैं, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि जो ये कर्जा ले रहे हैं देश विदेश से,
इस महामारी के दौरान में इस देश को चलाने के लिए वो कर्जा जो देश के ऊपर आ रहा है, और तीसरी बात ये अहम जो देश के जो संसाधन है, जो इसकी जो रेलवे है और जो इसकी जो पूंजी है देश की, उस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेच करके ये बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये मंदिर का बना करके ड्रामा करके, क्योंकि लोगों का दिमाग आस्था से जुड़ी हुई है मंदिर की तरफ। एक सवाल आपसे मज़दूरों के संबंध में करेंगे, क्योंकि आप मज़दूरों से जुड़ी हुई लड़ाई मुस्तकिल लड़े हैं, लेकिन बीच में आपने मुग़लों का और अंग्रेज़ों का नाम लिया। जिस मुग़लों का आपने नाम लिया और जिस अंग्रेज़ों का, उनके द्वारा बनाए गए सभी चिन्हों को निरंतर मिटाया जा रहा, चाहे वो बड़े बड़े स्टेशंस हों या जो भी माने प्रतीक उनके हैं। एक आरोप आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लगाया है कि 40,000 मंदिरों को ध्वस्त जो है मुग़लों ने किया था, तो हम कम से कम 3 मस्जिद जो है वो कब्ज़े में लेंगे। उनका इशारा मथुरा और काशी पर था। तो क्या ये उन्माद जो पिछले 30 वर्षों तक भारत में रहा है अयोध्या को लेकर, फिर निरंतर जारी रहेगा? देखिए, ये उन्माद करेंगे क्योंकि इन्होंने पूरी इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह तबाह हो गई हैं और देश में आज की रोज़गार जो है बिल्कुल जीरो हो चुका है। हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। उस हाहाकार को मचाने के लिए इनके पास बचाने के लिए और उसमें शांत रखने के लिए लोगों को एक ही हथियार है इनके पास, धर्म की अफीम उनको देना, धर्म का उन्माद फैलाना। और ये जो कह रहे हैं कि 40,000 मंदिरों को और फलाना टिकड़ा किया, तो ये बताएं कि इन्होंने बुद्ध मंदिरों पे कब्जे किए थे। बुद्ध के पुष्यमित्र ने जब उसको बुद्ध को, उनके जो राजा था, आखिरी राजा, उसको मार करके और बुद्धों को जो काट मार की, उनके जो मठ थे, उनके जो तमाम मंदिर थे, उनको कब्जा करके अपने देवी देवताओं के मंदिर बना लिए। आज ये तमाम ये दिखाई दे रहा है जहाँ पर अयोध्या में ये कर रहे हैं। रोज़ आए दिन बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं। वो वहाँ पे साकेत नगरी था और नेपाल ने भी कह दिया कि भाई आपकी तो अयोध्या नकली है, राम तो नेपाली थे, नेपाल के थे। तो नेपाल ने जो इनका पुराना परंपरागत साथी है, उसने तमाम ये चीज़ें कह दी हैं। तो इनके पास एक ही है कि उन्माद करवाना। ये सब बेफजूल की बातें हैं। अब ये इनका जो यहाँ का इस देश का सबसे बड़ा जो मुग़लों ने बनाया, मुग़लों ने भले ही बनाया हो, जो ताजमहल है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दुनिया का जो भी टूरिस्ट इस देश के अंदर आता है, भारत के अंदर, चाहे वो भारत का अपना टूरिस्ट हो अपने अलग राज्यों का, चाहे दुनिया का विदेशी टूरिस्ट हो, उसका सबसे पहले उसके आइटनरी में ये होता है, जिस भी टूरिस्ट उससे अधिकारी से या जिससे भी एजेंट से वो बुक कराते हैं, ताजमहल जाना है। जो हज़ारों करोड़ रुपए का राजस्व पूरे देश को देता है ताजमहल अकेला। और दूसरी बात ये कि दुनिया के अंदर एक शान, एक प्रतीक, एक हमारा एक निशान बन चुका है कि ताजमहल भारत का एक अभिन्न अंग है। उसको ये तोड़ करके मंदिर में चंद ये ब्राह्मणों को, चंद ये पुजारियों को रोजी रोटी करवाने के लिए, अपनी विचारधारा को इस देश पे लादने के लिए उस ताजमहल को ये बर्बाद करना चाहते हैं। तो उस ताजमहल को बिल्कुल बर्बाद करने के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि वो हमारा एक प्रतीक है। अगर मुग़ल नहीं आते इस देश के अंदर, तो इस देश में तो ये मनुवादी व्यवस्था चलती रहती। ये तमाम अलग अलग राजे रजवाड़े छोटे छोटे ये आपस में लड़ते रहते थे। ये यूनिक भारत कहाँ था? अंग्रेज़ों ने आकर के यहाँ पर हदबंदी की ज़मीनों की। ये जो गुंडा था, जो बदमाश है, वो जहाँ से जहाँ तक उसकी नज़र आ रही है, वो ज़मीनों को उसकी अपनी है। जो बेचारा दलित था, कमज़ोर था, उनको कुछ नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, उन्होंने आकर के उनको सेनाओं में भर्ती किया। उन्होंने उन बादशाहों ने आकर के उनके साथ रोटी खाई, उनको अपने साथ बिठाया, अपनी सेनाओं में भर्ती करा, उनको इज्जत दी, मान सम्मान दिया। और तब इनको तकलीफ़ हो रही है कि मुग़लों ने उन गरीबों को, उन अछूतों को आगे बढ़ाया। उन्होंने इनकी नसबंदी की, इनकी जो गुंडागर्दी थी कि जितनी ज़मीन पे कब्जा करो, उन्होंने खसरा और ये सब तमाम लागू किया। अकबर ने उनकी हदबंदी तय करी, डॉक्यूमेंट्स बनाए, उन्होंने पूरे राष्ट्रीय महामार्ग बनाए। और उसके बाद अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने एक व्यवस्था दी, एक नई व्यवस्था दी, इस देश को रेल दी, बिजली दी, हवाई जहाज़ दिए, इस देश की तरक्की में दिया, आगे बढ़ाया, इसको आधुनिक शिक्षा दी, अंग्रेजी दी, ये तमाम चीज़ें दी, तरक्की बढ़ गई और हर आदमी तक वो तरक्की पहुंची। तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये उनको हमें वहीं पहुंचाना चाहते हैं जहां से हमें ये नौकर बनाते थे और जो मन में आता था देते थे, और जो फटे पुराने कपड़े देते थे, अपनी झूठन खाने को देते थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था। और इनके पास सारी व्यवस्था की चाबी थी, पूरी शक्ति थी, ये वही करना चाहते हैं। लेकिन याद इनको रखना चाहिए कि इन्होंने ऐसी व्यवस्था पहले की थी मुग़लों से आने से पहले। तो जो इन्होंने सोमनाथ के मंदिर और दूसरे मंदिरों में धन संपत्ति, सोना चांदी
देश की गरीब जनता का चुरा करके उनकी मेहनत का रखा हुआ था, तो वो भी एक कोई मोहम्मद गजनबी आकर के उसकी नज़र पड़ गई और उसने लूट लिया था। तो इसलिए मंदिरों के चक्कर में मत पड़ो, कोई ना कोई और आकर के फिर लूट मचाएगा। क्योंकि इस देश की अगर जनता गरीब होगी तो आप राफेल का बाप खरीद लो, उसको चलाने वाले और उसको लड़ने वाले अगर कमज़ोर होंगे, उनके पेट में रोटी नहीं होगी, उन पे रोजगार नहीं होगा, उनके तन पे कपड़ा नहीं होगा, वो शिक्षित नहीं होंगे, तो उसी तरह मार खाओगे जैसे तुमने सोमनाथ के मंदिर में पिटते रहे थे। और सैकड़ों की संख्या में वो लाचार वो लोग वहाँ खड़े हुए देख रहे थे, क्योंकि गरीब थे, भूखे थे और उनको वहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। और ये बात स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कही थी कि जिस देश का नागरिक कमज़ोर होगा उस देश का वो देश अपने आप कमज़ोर होगा, उस देश ताकतवर नहीं हो सकता। मंदिर मस्जिद बना करके ये धार्मिक आस्था के मामले संविधान में दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री आकर के ऐसी विकट परिस्थितियों में, जब देश भूखा है, बेरोजगार है, अर्थव्यवस्था चौपट है, देश बाढ़ में डूबा है, देश कोरोना से मर रहा है, और तुम आकर के मंदिर बनाने का ड्रामा करोगे, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत है। आज आपके पास ताकत है तो आज डरा करके लोगों को, वो आपसे सवाल पूछने वालों को जेलों में डाल करके, उन पे अत्याचार करके, उन पे NSA लगा के, दूसरे सिक्योरिटी एक्ट लगा करके जेलों में डाल दोगे। कब तक डालोगे? कोई ना कोई तो माइकल लाल, शहीद आजम भगत सिंह पैदा होगा, अंबेडकर पैदा होगा, जो तुम्हें सबक सिखाएगा और इस देश की नई व्यवस्था को लेके आएगा।